चलिए बताओ, हम लोग डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोटिएंट और रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे। अब हम लोग को देखना है स्मॉलेस्ट रिमाइंडर, है ना। स्मॉलेस्ट रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन देखना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा भिन्न होता है। इसमें पूरी की पूरी बात को अगर आप नहीं समझे हैं अभी तक, है ना, कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, या भागफल क्या होता है, या शेषफल क्या होता है, या तो डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है ना। इस सारे चीज़ को अगर आप सही ढंग से नहीं समझे हैं तो इस स्मॉलेस्ट रिमाइंडर को आप स्मॉलेस्ट रिमाइंडर समझ क्वेश्चन आपसे हमेशा छूट ही जाया करें। पहले इसको हम लोग बेसिक बात को देख लेते हैं कि बेसिक इसका क्या होता है, बेसिक इसका डायग्राम क्या है। इसके बाद हम लोग बेसिक बात को जानने के बाद ही हम लोग कॉम्पिटिटिव बात को देखेंगे कि तुरंत इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में, तो भाग के एक प्रश्न में तो भाग के एक प्रश्न में तो भाग तो ऐसा हम लोग देते हैं कि शेषफल 71 था, ये रिमाइंडर जो है हमारा दिया हुआ 71 है। यदि उसी भाजक के साथ अगर मान लेते हैं कि ये भाजक हमारा y है, इसी भाजक के साथ भाज्य को दुगना कर दिया जाए, ये भाज्य है x है, इसको दुगना कर दिया जाए यानी कि 2x कर दिया जाए, है ना। भाजक को दुगना करने पर शेषफल हमको कितना मिलता है, तो 43 मिलता है ना। 43 मिलता है। तो निम्न से कौन सा भाजक हो सकता है, यानी कि y कौन सा हो सकता है, यही y को ज्ञात करना। अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ कहा नहीं, यहाँ पर अगर ये नंबर को 1 ले लेते हैं तो ये x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा कि y प्लस 71 होगा, है ना। ये x बराबर क्या हो जाएगा कि y प्लस 71 हो जाएगा, काहे कि ये x और इसके साथ गुना होने के बाद ये शेषफल इसमें जुड़ेगा। अब यहाँ से 2x कर रहा है तो यहाँ से क्या हो गया 2y प्लस 71 दूनी 2 7 दूनी 14, 142 हो गया। अब ये नंबर को देख रहे हैं कि ये नंबर से तो ये नंबर कट जाएगा, यही नंबर शेषफल हम लोगों को 43 बचेगा। तो 43 को इसमें से घटाएंगे। इसके पहले वाले में हम लोग देख चुके हैं कि जो भी लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन से देख चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो इसके पीछे ही तुरंत ये वीडियो होगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ से तो शेषफल कितना बच जाएगा, 99 बच जाएगा। कि आखिर ये तो इस नंबर तो ये नंबर से कटेगा। अब इसका मल्टीपल से ये नंबर कटेगा, ये नंबर जितना होगा, ये नंबर जितना आएगा इसके नंबर के मल्टीपल से कटेगा। फिर भी हमको शेष कितना बचता है, 43 बचता है। तो ये नंबर कितना हो जाएगा, तो ये नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, है ना। तो 99, तो भाजक ये नंबर 99 हो गया, यानी कि भाजक हमारा 99 आ गया। काहे कि ये नंबर का मल्टीपल है, तो ये नंबर से कटेगा, ये भी तो इसका मल्टीपल ही होगा ना, तभी तो यहाँ से 43 शेष बचा। तो ये नंबर हमको आ गया कि 99 है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बेसिक बात तो हम लोग जान गए, इसको क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, तो 99 आएगा। दूसरी हम लोग कॉम्पिटिटिव बात जाने कि कॉम्पिटिटिव बात में कहता क्या है कि इस तरह का जब भी हमको शेषफल इतना दिया हुआ है और शेषफल इतना दिया हुआ, भाजक पूछ रहा है, तो हम लोग जो भी दिया हुआ है कि हम लोगों को नंबर कितना दिया हुआ है ना, तो नंबर हम लोग को कितना दिया हुआ है कि नंबर दिया हुआ है शेषफल हम लोग को रिमाइंडर 71 दिया हुआ है। और इसको दुगना 2 गुना करना है, तो इसी को 2 गुना कर दे, है ना। तो 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 142 हो गया। अब इसी में से 43 जो हमारा अगला शेषफल दिया हुआ इसमें से घटा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि भाजक क्या है। तो ये कॉम्पिटिटिव हम लोग को बनाने का रूल समझ में बात आए कि अगर भाजक को दुगना तिगुना जो भी करे, ये शेषफल जो हमारा 43 रहे, इससे अगर ये छोटा रहे, है ना, तो तुरंत इसको हम लोग बना दे सकते हैं कि हम लोगों को क्या मिलेगा। जैसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं कि जब किसी संख्या के भाजक के विभाजित किया जाता है शेषफल 43 बचता है। तो शेषफल 43 बच रहा है, हाँ 63 बच रहा है, शेषफल हमको 63 बच रहा है। उसी संख्या के दुगुने तो इसी नंबर को दुगना हम लोग कर दें, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 126 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 126 हो जाएगा। अब इसको इसमें से 55 को घटा दें, जो शेष बचता है उसको घटा दें, तो 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, नंबर क्या आ जाएगा 71। तो हमारा भाजक कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग फिर से एक बार समझ लें
कि क्या कह रहा है। तो कम्पिटिटिव बनाने का तरीका है। कम्पिटिटिव तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग को कम्पिटिटिव बात कभी भी भूल जा सकते हैं। इसलिए हम लोग को करना क्या है कि इसका बेसिक जो है उसको ध्यान रखना। जब जब किसी संख्या के किसी भाज्य से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमको 63 बचता है। अब इसको मान लेते हैं कि y से इसको विभाजित करते हैं तो शेषफल हमको 63 बचता है। तो ये नंबर तो हमारा फिक्स है, तो ये y कितना होगी, ये नंबर कितना हो गया, भाज्य कितना हो गया, ये y प्लस 63 हो गया। इतना दूर तक तो आप आसानी से बना लीजिए। आप कहता है कि इसी संख्या के दुगने, इस संख्या को दुगना कर दिया जाए तो 2y प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 हो जाए, है ना। अब इसी भाजक से भाग देते हैं तो शेषफल हमको 55 बचता है। तो ये नंबर तो मल्टीपल हो जाएगा, ये नंबर तो 2r में कट जाएगा, 2y, ये तो सारा कट गया, इसमें तो रिमाइंडर कुछ बचा नहीं। अब इसमें रिमाइंडर बचने के लिए क्या होगा कि ये नंबर इसमें से घटेगा, तो 55 घटेगा तो हम लोग को कितना आ जाएगा कि ये 1 हो गया, ये हो गया 7, माने ये नंबर कितना होगा, 71 होगा, सभी होगा। अब ये 71 ही हमारा आंसर हो गया, तो 71 ही हमारा आंसर हो गया। तो ये स्मॉलेस्ट रिमाइंडर वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ होते हैं। थोड़ा सा हम लोग बेसिकली अगर ऐसे हम लोग उसको बना लें, टेक्निक तो हम लोग सीख ही चुके हैं कि बस इसी नंबर को दुगना करके, है ना, जो शेष अगला बचता है उसमें से घटा देंगे तो हमको हमारा आंसर जो है आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को वैसे करने में क्या है कि ये कितना टेक्निक याद करते रहे, कितना ट्रिक याद करते रहे। अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, अगर याद नहीं होता है तो थोड़ा सा कलम हम लोग इसको लगा देंगे तो ये हम लोगों को बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि आप क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन में। तो यहाँ तक हम लोग को बात, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में आ गया कि कैसे बनाना है ना। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन तीसरा कि इसमें कहा क्या रहा है कि जब किसी निश्चित भाजक के दो संख्याओं से भाग दिए जाने पर शेषफल हमको दिया हुआ है कि 217 और 135। अब दो संख्याओं को एक ही भाजक से निश्चित भाजक से हमको एक ही भाजक से भाग दिया जाता है। कहा क्या रहा है कि कोई नंबर है, इसको हम लोगों को y से भाग देते हैं तो शेषफल जो है 217, आगे इसी नंबर को फिर से हम लोग y से भाग देते हैं तो शेषफल 135 प्राप्त हो जाता है। जब इसी संख्या के भागफल को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल योगफल को, है ना, योगफल को, तो अब ये नंबर क्या होगा, ये नंबर y प्लस 217 होगा। अब ये नंबर y प्लस 135 होगा। अब इसी दोनों के यही दोनों नंबर का जो जो संख्या है, यही दोनों नंबर का जो संख्या है, दोनों संख्या को जोड़ दें तो संख्या क्या हो जाएगा, y प्लस वाई 2y प्लस हमारा कितना हो जाएगा 7 5 12 के 2 हाथ बचा 1, 3 1 4 1 5 और 2 और 1 3। अब इसी भाजक से y से भाग देते हैं तो शेषफल हमको कितना बचता है, 91 बचता है ना। शेषफल हमको 91 बचता है। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। कहा क्या रहा है कि किसी निश्चित भाजक हमारा निश्चित है, एक ही भाजक है, एक ही भाजक y है। उस संख्या को दो संख्याओं में भाग दिया जाता है, किसी दो नंबर में। पहला नंबर हम लोग जो भी मान लिए तो ये नंबर में भाग दिया जाता है, फिर दूसरा नंबर इसमें भाग दिया जाता है। ये हमारा पहला नंबर हो गया, ये हमारा दूसरा नंबर हो गया, दोनों से भाग दिया जाता है। तो शेष हमको अलग अलग, रिमाइंडर हमको अलग अलग प्राप्त होता है, रिमाइंडर हमको अलग अलग संख्या प्राप्त होता है। जब उन संख्याओं के योग पर, जब ये दोनों संख्याओं का जो भाज्य है, ये भाज्य का योगफल करेंगे तो y प्लस वाई हमको 2y मिलेगा। अब ये नंबर का योग करेंगे तो हम लोगों को ऐसा मिलेगा। तो कहता है कि शेषफल 91 प्राप्त होता है। तो निश्चित भाजक ज्ञात करें, तो निश्चित भाजक ज्ञात करें, ये हम लोगों को y निकालना है तो y ज्ञात करें। तो y को देख रहे हैं कि ये तो 2y, ये तो मल्टीपल है इसका, ये तो कट ही जाएगा 2 बार, है ना। 2 गुने y करेंगे तो कट ही जाएगा। ये नंबर इसमें से घटाएंगे तो ये नंबर जो आएगा वही इसका भाजक होगा। यानी कि ये नंबर तो 1 आ गया, ये 9 हो गया, तो ये 9 हो गया, तो 6 बच गया, ये 2 हो गया, यानी कि नंबर क्या हो गया 261। तो 261 हमारा नंबर हो गया। तो हम लोग को आसानी से समझ में आ गया। कितना टफ क्वेश्चन था, लेकिन हम लोग
सारा भाजक भागफल वाले सारे टाइप्स को क्रम से देखते गए तो कितना आसान हो गया कुछ। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग को देखना है लास्ट क्वेश्चन कहा क्या रहा है कि 100 को किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 6 तथा भागफल हमको 98 प्राप्त होता है। 100 यही नंबर है, इसको हमको किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल हमको 6 मिलता है और तथा भागफल हमको 98 मिलता है। तो ये नंबर ज्ञात करना, तो ये नंबर तो हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि 98 गुने x प्लस 6 इजक्वल टू 10100। इस नंबर को अब यहाँ से 98 इंटू एक्स इजक्वल टू हम लोग को क्या हो जाएगा, इसमें से 6 घट जाएगा, तो इसमें से 6 को घटा दें तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, तो ये तो हम लोग को 4 मिल जाएगा, ये तो 9 मिल जाएगा, ये तो 0 मिल जाएगा। इसे पहचान लिए थे, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 98 से तो x बराबर कितना हो जाएगा 1009 बटा 98 हो जाएगा। अब इससे हम लोग काट सकते हैं, इससे हम लोग एक बार में काटे तो 98 हो गया, बाकी कितना बच गया 2 बच गया, तो 2 बच गया तो यहाँ पर 0 होगा तो 9 उतरेगा, तो 209 हो गया। अब इसको हम लोग लगाएं तो कितना बार में लगा सकते हैं, तो हम लोगों को 24 3 बार में लग जाएगा, यानी कि 1003 हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो हम लोग रिमाइंडर बेस्ड सारे क्वेश्चन को देख लिए, रिमाइंडर बेस्ड सारे जितने भी क्वेश्चन थे भाग पर आधारित सभी क्वेश्चन को हम लोग बखूबी रूप से देख लिए कि सारे टाइप्स जितने भी टाइप्स आते हैं उसको 2-3 वीडियो में, छोटे छोटे 2-3 वीडियो में सारे चीज़ को हम लोग देख लिए, है ना। अब हम लोगों को आगे कोई पार्शियल या कंटिन्यूड डिवाइजर पर प्रश्न है जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या तो है तो ठीक है, आप अवश्य लिखिएगा इस तरह के प्रॉब्लम, लेकिन मेनली भाजक भागफल रिमाइंडर पर इससे ज़्यादा टाइप्स के आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।